कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान हार गए हैं बीजेपी प्रत्याशी से। इतनी बड़ी मार्जिन से हार आपकी हुई कैसे? मैं हारा कब हूँ? चुनाव होता तो मैं हारता। चुनाव नहीं हुआ। चुनाव को तो लूटा गया है, पूरा बूथों को लूटा गया है। जनता पे इतना मार मार पड़ी है, इतना डंडा बजाया गया है कि उसी के उसमें तो ये क्या नाम पुलिस वाले सस्पेंड भी हुए हैं। और इतना लठ बजाया है इन्होंने हर बूथ पर जा जाकर कि उनके आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे। जिस बूथ पर मैं जाता था औरतें बेचारी 5-5 4-4 बार आने के बाद भी पुलिस वालों ने धक्के क्या नाम दे देकर तमाम निकाल दिए। लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी का ये कहना है कि चुनाव बहुत निष्पक्ष हुआ है। देखिए, बीजेपी का प्रत्याशी तो क्या है, बीजेपी का प्रत्याशी तो पहले मुझसे 2 बार चुनाव लड़ चुका है। तो क्या नाम क्या उसका हाल हुआ? दोनों बार मुझसे बुरी तरह हारा। वो बुरी तरह हारा। ये तो प्रशासन ने चुनाव लड़ा है। वो उनने चुनाव कब लड़ा है? भाजपा चुनाव कब लड़ रही थी? ये तो जिला प्रशासन जो है पूरा वो चुनाव लड़ रहा था। उसी की पूरी प्लानिंग थी और पुलिस का उत्पीड़न इतना इतना बढ़ गया था। वो कह रहे हैं कि प्रशासन पूरी तरह निष्पक्ष था। अरे उसके कहने से क्या हो रहा है? वो देखिए सर, वो क्या कह रहे हैं उनके कहने पर क्यों जवाब बजा रहे हैं? जो जनता कह रही है उससे पूछिए जाके आप। वो क्या कह रहे हैं? वो तो कंग है ही। उन्हें तो सर्टिफिकेट दे दिया जिला प्रशासन ने, क्या नाम देना था। और उसके बाद उन्हें क्या नाम है सर्टिफिकेट देने। उससे इससे अंदाजा लगा लीजिए आप ये जाए सेकंड ये पर्ची है। अच्छा। ये पर्ची है जिस पर्ची के आधार पर जो है 70,000 आईडी इकट्ठी की गई थी क्षेत्र में से, और 70,000 माइनॉरिटी के लोगों की आईडियों से एक मात्र ये पर्ची जो था सिग्नल था। इस पर्ची के अगेंस्ट जो है वोट पड़ता था। ये पर्ची है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि आप जो है पूरे क्षेत्र में सर्वे करा लीजिए और उसके बाद जो है दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जिस तरह से भी प्रताड़ित करने के बाद में पुलिस ने जितना कारोबारियों को, जो उद्योगपतियों को, दुकानदारों को, जितना बड़े क्या नाम इज्जतदार लोगों को जितना भी प्रताड़ित करना था, रातों रात पुलिस का उत्पीड़न इतना रहता था कि पर्ची तक नहीं बांटने देते थे हम लोगों को। ये हमारे प्रचार वाहन बंद कर दिए। हमारे प्रचार वाहन बंद कर दिए। लेकिन उसके बावजूद मार्जिन 1 लाख से अधिक, ये कैसे संभव है? मतलब, और वो ये बीजेपी के प्रत्याशी का ये कहना है कि जीत मिली है वो मुसलमानों की वजह से मिली है। मुसलमानों पर वो कह रहे हैं कि आपने अत्याचार किए। ऐसा कुछ नहीं है। कोई अत्याचार वाला सामने को तो आएगा। मैंने अगर अत्याचार किया तो कोई सामने को तो आया बेचारा। किस में अत्याचार? अगर मैं अत्याचार करता 4-4 बार विधायक भेजे बना देती है कि जनता है? मैं कोई जबरन वोट डालता था कि बूथ कैप्टन करता था? दूसरी बात यह है, ये जो 57% वोट पड़ा है ये जनता ने नहीं डाला। ये जनता ने नहीं डाला, किसी कीमत नहीं डाला। आप सर्वे करा लीजिए, आप ग्राउंड सर्वे करा लीजिए। ये जनता ने नहीं डाला, ये तो उनके अपने आदमियों ने और पुलिस के ने। तो आपने शिकायत करी इलेक्शन कमीशन से और जिला सब लिखित में शिकायत की हम लोगों ने। और 30 दिन में एक अहम खास बात आपको बताना चाहता हूँ। वोटिंग तो हुई है 20 तारीख में, 19 तारीख में वोट लग गए पहले ही विधायक के। आप देख लीजिएगा क्या नाम जगह जगह उसके होर्डिंग लगे पड़े कि मैं विधायक बन गया, मुबारकबाद। 19 तारीख में, यानी वोट 20 में पड़ रहे हैं, 19 में मुबारकबाद हो गई उसकी। सब होर्डिंग लगे पड़े क्षेत्र में, आप जाइए। तो मतलब आपके हिसाब से उनको जनता ने नहीं जिताया? यार ये बिल्कुल नहीं जिताया, किसी कीमत नहीं जिताया। मैं दावे से कह सकता हूँ किसी कीमत। और जनता पे अगर इतना ही उन्हें भरोसा है, इलेक्शन करा लें अर्धसैनिक बलों की देख रेख में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप इस हार को स्वीकार नहीं कर रहे? बिल्कुल, किसी कीमत में नहीं, किसी कीमत नहीं बचा सकता, किसी कीमत हार नहीं मान सकता मैं, क्योंकि प्रशासन चुनाव लड़ा है, वो चुनाव नहीं लड़ा भाजपा वाला। अब क्या करेंगे आप? मैं कोर्ट में जाऊंगा। चुनाव से मैं से पूरी शिकायत मैंने की है। उनके सारे एविडेंस इकट्ठे हो गए मैं अपने करके, और मैं चुनाव में क्या नाम जा रहा हूँ और कोर्ट में भी जा रहा हूँ। मैं लड़ूंगा, पूरी लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मेरी क्षेत्र की जनता के आंसू मुझसे देखे नहीं गए। जितनी पिटाई क्या नाम पोलिंग वाले दिन हुई है, जिस दिन वोटिंग वाले दिन हुई है, वो मेरा मेरा क्या नाम है दिल रोता है। और जो जितना जुल्म जाती, रातों रात बेचारों ने मतलब घर देखने नहीं मिला, रातों रात भागे फिरे। मेरे रिश्तेदारों पे तमाम मुकदमे लगा दिए गए, मेरे रिश्तेदारों के पेट्रोल पंप सील कर दिए गए, मेरे रिश्तेदारों पे, मेरे समधी पे क्या नाम है डॉक्टर हैं उन पे FIR लिख दी गई, उनका क्लिनिक सील कर दिया गया। मेरे बड़े लड़के साला MBBS डॉक्टर है, उसका क्लिनिक सील कर दिया गया। मेरा क्या नाम है भतीजा, चचेरा भतीजा है, उस पर राशन की दुकान थी 3/7 उस पर लिख दी गई। हम लोगों पर मुकदमे क्या नाम लिख दिए गए। पूरा तोड़ने की कोशिश की, किसी तरह ये लोग टूट जा और हिम्मत छोड़ दें, और हिम्मत तोड़ दें। हमारी हिम्मत को तोड़ने के लिए हमारी क्या नाम है जितना प्रताड़ित हमारे लोगों को किया गया है, बड़े पैमाने पर किया गया। ये इलेक्शन को लूटा गया है। ये इलेक्शन मैं मानने तैयार नहीं हूँ, मेरे क्षेत्र की जनता मानने तैयार नहीं है। कोई वोटिंग नहीं हुई है,
ये वोटिंग को जो है 57% कैप्चरिंग करके, और इन लोगों ने बढ़ा चला के अगर 57% वोट पड़ गए, आप ग्राउंड सर्वे पूरे क्षेत्र में क्या नाम कर लीजिए, अब सच्चाई सामने आ जाएगी। ये थे कुंदरकी के सपा के प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान, जो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। कुंदरकी गांव से कैमरामैन अनवर के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।